आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जब वचन में हम देखते हैं तो बाइबल में प्रिय पौलुस कहता है कि तुम सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। लेकिन जब ये कह रहा था प्रिय पौलुस, तो उस टाइम वो जेल में था और जेल में उसे कोड़े मारे गए थे, उसे बांधा गया था, उनके बॉडी से ब्लड बह रहे थे। ऐसे सिचुएशन में वो कलीसिया के लोगों को कहता है पत्री के द्वारा कि प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो। आज प्रिय पौलुस दुख में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आनंद उसके हृदय में था और उसी आनंद के विषय में आज वो कलीसिया के लोगों को, संसार के लोगों को कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो। चाहे परिस्थिति कुछ भी रहे, चाहे दुख हो, पीड़ा हो, समस्या हो, परमेश्वर का आनंद तुम्हारे अंदर रहे। तो आज हम देखते हैं हबक्कुक 3 का 17 वचन क्या कहते हैं। हम देखते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और थानों में गाय बैल ना हो। यहाँ पे ऐसे समय में कौन आनंदित रह सकता है मेरे प्रियो? वही मनुष्य जिसके अंदर परमेश्वर का आनंद होगा, जिसने आत्मा के 9 फल में से एक फल आनंद है। तो उस आनंद के फल को जिस व्यक्ति ने पाया है, जिसके हृदय में आनंद का वो फल है, वही व्यक्ति ऐसे समय में आनंदित रह सकता है। क्योंकि वचन कह रहा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, जब अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, तुम्हारे जीवन में कोई फूल ना हो, फल ना हो, ऐसे समय में आपको आनंदित रहना है मेरे प्रियो। और ना दाखलताओं में फल लगे, और जो दाखलताएं है उसमें फल ना हो, तब ऐसे समय में आपको आनंदित रहना है। और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया हो, और जो जलपाई का जो वृक्ष है, जलपाई के जो वृक्ष है, जो नदी के किनारे लगा हुआ होता है, जो हर ऋतु में फलता फूलता और नए नए फलों को देता है, ऐसे वृक्ष में भी फल ना हो, तो भी उस टाइम में क्या तुम आनंदित रह सकते हो? और खेतों में अन्न न उपजे, और तुम्हारे खेतों में अन्न न उपजे, और ना तो थानों में गाय बैल हो, और ना तुम्हारे थानों में गाय बैल हो। तो ऐसे समय में जब तुम्हारे जीवन में कोई धन ना हो, संपत्ति ना हो, विपरीत हालात हो, विपरीत परिस्थितियां हो, समस्याओं का समय, परेशानियों के समय हो, जब तुम कारोबार कर रहे हो और उसमें कारोबार में तुम्हें कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, जो तुम खेती तो कर रहे हो लेकिन उसमें अनाज नहीं उपज रहा है, तुम पेड़ लगा रहे हो लेकिन उस पेड़ों में कोई फल नहीं आ रहा है, कोई फल नहीं आ रहा है, तुम काम तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारे काम धंधों में तुम्हें आशीष नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में क्या तुम आनंदित रह सकते हो? सुख के समय में, आनंद के समय में, आशीषों के समय में, जब तुम्हारे जीवन में आशीष हो, बरकत हो, धन महिमा की आशीष तुम्हारे जीवन में, सब प्रकार की आशीष जब तुम्हारे जीवन में, तो तुम तो आनंदित रह सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी आशीष ना दिखाई दे, खेती बाड़ी में आशीष नहीं दिखाई दे, कारोबार में आशीष नहीं दिखाई दे, जीवन में, शरीर में, सेहत में आशीष नहीं दिखाई दे, चंगाई नहीं दिखाई दे, तब तुम क्या आनंदित रह सकते हो? ये आपके लिए सोचने की बात है। ऐसे समय में अगर आप प्रभु को धन्यवाद कर सकते हो, आनंदित रहकर परमेश्वर को महिमा दे सकते हो, तो परमेश्वर ऐसे समय के आपके आनंद को देखकर, जहाँ आपके जीवन में सुख है, जहाँ रोग है, जहाँ बीमारी है, वहाँ आपको आशीष देगा। क्योंकि आगे वचन कहता है 18 वचन में, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, जिसके अंदर प्रेम, परमेश्वर का आनंद है, शांति है,
आत्मा का फल है। वो मनुष्य ऐसे समय में भी जब उनके अंजीर के वृक्ष फल ना दे, फूल ना लगे, जब उनके दाखलता में फल ना लगे, जब उनके खेती बाड़ी में अनाज ना उपजे, जब उनके भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे, जब उनके थानों में गाय बैल ना रहे, तब भी वो आनंदित रहेगा और परमेश्वर को धन्यवाद करेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आनंद है। क्या आप ऐसे समय में परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हो, आनंदित रह सकते हो? आपके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि ये परमेश्वर का आपके लिए एक आज्ञा है कि आप सदा आनंदित रहो। आप जब सदा आनंदित रहोगे हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, और धन्यवाद करते रहोगे परमेश्वर को, जो कुछ दिया है, नहीं दिया, सब बात के लिए, दुखों के लिए, समस्याओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते रहोगे अय्यूब के समान। अय्यूब विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्य कहा और धन्यवाद करते रहा। धन्यवाद करना उसने बंद नहीं किया, तब अय्यूब ने दूना करके पाया। अब्राहम जो था उसकी भी परीक्षा हुई, उस समय भी अब्राहम ने परमेश्वर को धन्यवाद किया विपरीत परिस्थिति में। तब परमेश्वर ने अब्राहम को भी महान किया, आशीष किया। तो आपको चाहिए इस वचन के अनुसार कि प्रभु का आनंद आपके हृदय में होना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर का आनंद होना चाहिए हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे आनंद का समय हो, चाहे आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें भी हो और नहीं भी हो, तब भी आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना और आनंदित रहना चाहिए मेरे प्रियो। जब सुख हो, जब आशीष हो, उस टाइम सब धन्यवाद करते हैं, आनंदित रहते, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आते उस समय में आपका जीवन कैसा है? आप आनंदित हो, आप धन्यवाद कर रहे हो परमेश्वर को, वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा परमेश्वर को भाता है। तो आपका जो जीवन हो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए, भावता हुआ होना चाहिए, उनकी वचन के पालन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आगे वचन कहता है, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न, जिसका कोई मूल्य ना हो, अति प्रसन्न बोलता है, अति आनंदित बोलता है। आज आपका भी जीवन ऐसा हो जब आपके जीवन में कोई आशीष ना हो, बरकत ना हो, चंगाई ना हो, आपके काम धंधों में आशीष ना हो, तब आप प्रभु को धन्यवाद करने वाला हृदय आपके अंदर हो, तब आपका मन, आपका जीवन आनंदित हो इस वचन के द्वारा, तब जाके परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपकी परिस्थितियों पर वो जय को देगा, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद करोगे तो खुदा आपको आशीष को देगा, क्योंकि परमेश्वर हर घड़ी आपको देखता है। वो उनकी आंखें, उनकी नजरें सदा आप पे बनी हुई है। आप भले परमेश्वर को नहीं देख पाते हो, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है मेरे प्रियो, और वो चाहता है ऐसे कठिन समयों में आप परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के सम्मुख बैठकर अपनी बातों को, अपनी मन की पीड़ाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखो और सदा आनंदित रहो। अपनी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में देख के आप आनंद से अपने जीवन को जियो, क्योंकि 19 वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। क्या आपका बलमूल यहोवा परमेश्वर है और नहीं है मेरे प्रियो? तो आप परमेश्वर यहोवा को अपना बलमूल बनाएं, अपने जीवन का आधार बनाएं, अपने जीने का मकसद बनाएं। वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है। वह आपके पाँव को, जो रुके हुए, जो थमे हुए हैं, जब आप यहोवा परमेश्वर को अपना बलमूल बनाएंगे, अपने जीने का मकसद, जीने का आधार मानेंगे, तो वो आपके पाँवों को हरिणी के समान बनाएगा। आपके जीवन में आपकी कमी घटियों को दूर करके आपके जीवन में वो आनंद को देगा, आपके दुखों को, विलाप को आनंद में बदलेगा। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। वह आपको आपके ऊंचे स्थान पर, जिसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया, उस ऊंचे स्थान तक परमेश्वर आपको चलाएगा, चलाता है। उन ऊंचे स्थानों में
परमेश्वर आपको चलाता है मेरे प्रियो। तो आपको भी चाहिए, परिस्थिति कुछ भी हो, आप आनंदित रहो, मग्न रहो, अति प्रसन्न रहो और परमेश्वर को धन्यवाद ही जीवन, आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ हो। जो नहीं दिखता है आपके जीवन में, जो आशीष नहीं है, उसके लिए आप अपने मन को दुखी ना करो। वो परमेश्वर आपके अपने समय में देगा। जब आप सही रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जियोगे तो वो परमेश्वर देगा मेरे प्रियो। लेकिन जो है आपके पास, उसके लिए खुदा को धन्यवाद करो। जो सांसें परमेश्वर ने आपको दिया, जो जीवन आपको परमेश्वर ने दिया, जो परिवार आपको परमेश्वर ने दिया, जो कुछ आपको खुदा ने दिया, उसके लिए आप धन्यवाद करते रहो। और जो नहीं दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करो, परमेश्वर उसको भी आपको देगा। लेकिन आपको क्या करना है? हर हालात में आनंदित रहना है, परमेश्वर को महिमा देना है मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष दे, आप सबका जीवन आनंद से, खुशहालता से भरा हुआ रहे। खुशहाली, आनंद, शांति आपके जीवन का हिस्सा हो सके। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।